हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। ये रीजनिंग का डे 1 है। ओके, आज हमारा डे 1 है इस सीरीज का। ओके, टाइप 1 करेंगे आज हम लोग किसका? कोडिंग डिकोडिंग का। कूट लेखन भी कहते हैं इसको हिंदी में। अब टाइप 1 के अंदर कौन सा क्वेश्चन करेंगे? बाइनरी सीक्वेंस का। बाइनरी सीक्वेंस में कौन सा आएगा आपका? बाइनरी कोडिंग। इसको हिंदी में द्विआधारी क्रम भी कहते हैं। अब देखिए, बाइनरी कोडिंग के अंदर क्या करेंगे? 0 और 1, सिर्फ दो ही चीजें आएंगी। बाइनरी का मतलब ही होता है क्या? कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीज को समझता है। बाइनरी में कौन सा आएगा? 0 और 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे जिसमें आपके पास कोई भी वैल्यू दी हुई है, आपको क्या करना है? उसका बाइनरी कोडिंग निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो बाइनरी कोडिंग होती है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की वैल्यू देखी जाती है। मतलब सिर्फ 0 और 1 ही वैलिड है। यहाँ पे 0 को आप स्टार से रिप्रेजेंट करोगे और 1 को हैश से। ठीक है, इस 0 और 1 को इस तरीके से समझो कि 0 में क्या होता है, लाइक जब फैन की एग्जांपल से समझते हैं। जब हमारा पंखा ऑन होता है, जब फैन ऑन होता है तो पावर क्या है? सप्लाई हो रहा होता है। जब पावर सप्लाई होगा तो वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, मतलब पावर सप्लाई ऑन है आपका। और जब पंखा बंद होगा तो वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, मतलब पावर सप्लाई क्या है? बंद है। ओके, तो ये समझ में आ गया। 0 कब होगी? जब पावर सप्लाई ऑफ है, और 1 वैल्यू कब होगा? जब पावर सप्लाई ऑन है। ठीक है, अब बाइनरी कोडिंग में वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है ना, वो हमेशा दाएं से बाएं की ओर चलती है। मतलब कि ये राइट हो गया तो राइट से हमेशा लेफ्ट की ओर इसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, इसमें हमेशा जनरली हम लोग कैसे वैल्यू काउंट करते हैं? लेफ्ट टू राइट। बट बाइनरी कोडिंग के अंदर आपको क्या करना है? राइट टू लेफ्ट चलनी है। इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा दाएं से बाएं बढ़ेगी। मतलब इस क्रम में इसकी वैल्यू काउंट होगी। अब इसकी वैल्यू कैसे काउंट करेंगे हम लोग? ये देखिए, पहले 1 हो गया। ठीक है, 1 के बाद क्या हुआ? यहाँ पे 2 हुआ, फिर 4 हुआ। अब ये वैल्यू बढ़ता कैसे है यहाँ पे वो देखो। पहले 1 हो गया, फिर कॉमा लगाया। इस 1 को आप दुगुना करो। ये हर एक वैल्यू के बाद इसकी वैल्यू दुगुना होते जाती है। ठीक है, तो पहले 1 है, इस 1 को आप क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 वैल्यू आया इस स्लॉट में। फिर इस 2 को आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4। ठीक है, इस 4 को फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 8। इस 8 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16। 16 को फिर से दुगुना करो तो इस 16 को फिर से दुगुना करो तो 32। इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो तो 64 एंड सो ऑन। ये ऐसे चलता होगा। ठीक है, अगर कंप्यूटर वाले बच्चे होंगे आप तो आपको पता होगा 8421 कोड जो हम लोग पढ़ते हैं वो। बाकी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये वैल्यू ऐसे चलेगा 1 2 4 8 16 32 64। मतलब कि ये दाएं से बाएं चलना है और ये हमेशा वैल्यू क्या होगा? एक के बाद इसकी वैल्यू दुगुना हो जाएगी। ठीक है, 1 का 2, 2 के बाद 4 हो गया 2 टाइम्स, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 16 हो गया। मतलब ये दुगुना होते जा रहा है। ठीक है, बाइनरी कोडिंग की जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे उस स्लॉट को याद रखना जरूरी है। ये कैसे होगा? 1 2 4 8 16 34 64 एंड सो ऑन। ये ऐसे चलेगा, दाएं से बाएं आपको काउंट करना है। ठीक है, ये समझ गए। अब हम लोग वैल्यू निकालना सीखते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब हम लोग वैल्यू निकालना सीखते हैं। ठीक है, अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? मान लो आपको क्या कह रहा है? 0 दिया हुआ है। ठीक है, 0 की वैल्यू निकालनी है हमें। पहले बाइनरी कोडिंग वैल्यू निकालना सीखते हैं, इसके बाद करेंगे। आज बाइनरी सीक्वेंस के इस टाइप में जितने पैटर्न के क्वेश्चंस बनेंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग बेसिकली। ठीक है, अब 0 की अगर आपको बाइनरी कोडिंग पूछेगा, ये जो अपना स्लॉट होता है उसको पहले एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 4, थोड़ा छोटा लिख देती हूँ एक बार। 1 2 4 8 16 32। ठीक है, 64। ये हो गई बाइनरी कोडिंग वाली स्लॉट, ये याद रखना है। ठीक है, चलो अब यहां से करते हैं। 0 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 0 की। 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, 0 मतलब पावर सप्लाई क्या है? ऑफ है। पढ़ा था ना अभी। 0 का मतलब क्या हुआ? पावर सप्लाई आपका ऑफ है। और 1 का मतलब क्या हो गया? पावर सप्लाई ऑन है। ठीक है, 1 का मतलब हो गया पावर सप्लाई ऑन है, मतलब 1 है, और 0 मतलब ऑफ है। अब 0 की वैल्यू निकालिए। 0 मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या है? हमारा पावर सप्लाई बंद है। 0 की वैल्यू 0 ही होगी और यहाँ पे कोडिंग हमारी क्या हो जाएगी? स्टार।
मतलब कि पावर हमारा बंद है। 1 की कोडिंग करो, बाइनरी कोड निकालना है। 1 का क्या होगा, 1 है मतलब पावर सप्लाई ऑन है, अकेला 1 ही तो है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हैच। जब कोड के फॉर्म में निकालोगे, क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, या तो आपको 0 1 वैल्यू दिया रहेगा ऑप्शंस में, या फिर आपको स्टार और हैश दिया रहेगा। तो पहले बेसिक सीखते हैं बनेगा कैसे क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। 1 के बाद आप 2 की निकालो। देखो 2 की निकालने के लिए इस स्लॉट से, ये जो वैल्यू है ना वो इस स्लॉट से निकलेगी। 2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे। पहले हमेशा दाएं से बाएं आपको चलना है, यही बताया है, राइट टू लेफ्ट चलना है। तो पहले आप स्टार्टिंग में यहाँ पे जाओगे, जब आप यहाँ पे जाओगे तो क्या होगा, 1 है, पहले हमने 1 ले लिया, पहली वैल्यू ले ली हमने यहाँ से। अब क्या, यहाँ पे अपन को तो 2 वैल्यू चाहिए, 2 तो होगा नहीं, एक कम है, तो एक और वैल्यू यहाँ से लेंगे। दूसरी वैल्यू क्या हो गई, 2, तो 1, 2 ऐसे लेंगे, ठीक है, 1, 2 ऐसे ले लो आप। फिर क्या करो आप, देखो इस कॉमा को प्लस में बदल देते हैं अपन। इस कॉमा को क्या करते हैं, प्लस में बदल देते हैं। उससे पहले सीखो, अपन को वैल्यू तो 2 ही चाहिए, यहाँ पे 2 और 1 3 हो गए, तो 2 चाहिए तो क्या होगा, 2 वाले को तो ले लेंगे, मतलब इसका पावर सप्लाई ऑन है, और 1 वाले को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। 2 ही तो वैल्यू चाहिए, 2 की बाइनरी कोडिंग करनी है, सिर्फ 2 लेंगे और 1 को छोड़ देंगे। हमने 2 को ले लिया और 1 को रहने दिया। अब इस दोनों को, कॉमा का मतलब होता है कि आप इनको प्लस कर दो। इसको तो हमने लिया है, पावर सप्लाई ऑन है यहाँ पे, तो 1 कॉमा की जगह प्लस लिख दो। अभी 1 यहाँ पे, इसको हमने छोड़ दिया, इसका पावर सप्लाई क्या है, बंद है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, हैच। 1 के जगह पे तो हैच हो गया, और 0 के जगह पे क्या हो गया, स्टार हो गया, ठीक है। 0 की जगह पे क्या हो गया, स्टार हो गया। ऐसे निकालना है। अब देखो ऐसे ही करके आप निकालो किसकी, 3 की। अब 3 की निकालेंगे तो पहली वैल्यू लो इस स्लॉट से, 1 कॉमा 1 पे तो होगा नहीं, 3 ज्यादा है, दूसरी वैल्यू लेते हैं 2, दूसरी वैल्यू ले लिया हमने 2। अब तो हो गया 2 और 1 3 तो हो गया, अब आगे बढ़ना नहीं है। 2 और 1 3 हो गया, मतलब दोनों ही अपन को लेना है, छोड़ना किसी को नहीं है, ठीक है, दोनों ही लेना है। यहाँ ये भी ऑन है अपना और ये भी ऑन है, तो क्या हो गया, दोनों ही ऑन हो तो 2 हैच, 2 क्या हो गया, हैच हो गया। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया इसका, 1 1, और कोडिंग में क्या हो गया, ये हैच हैच। ऐसे ही आपको किसका करना है, 4 का। ऐसे ही किसका करना है, 4 का करो। 4 का करेंगे तो पहले तो हमने 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, 2 और 1 तो 3 ही हुआ, तीसरी वैल्यू भी लेनी है क्योंकि 4 तो ज्यादा हो रहा है। तीसरी वैल्यू हमने क्या लिया, 4। अब तो हो गया 4 और 2 और 1 है, अब तो 4 ही चाहिए। अब क्या करें, 4 6 एक साथ हो गया, ये ज्यादा है, और अपन को कितना चाहिए, सिर्फ 4। तो सिर्फ यहाँ पे इसको ले लेंगे और इसको छोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसको ले लेंगे और इस दोनों को छोड़ देंगे, ठीक है। अब इस दोनों को जब छोड़ दोगे तो 4 को लेना है आपको, मतलब 4 की जगह तो 1 हो गया, 2 को छोड़ना है मतलब 0, पावर सप्लाई बंद है। 1 की जगह पे क्या है, पावर सप्लाई बंद है। ये हो गई आपकी बाइनरी वैल्यू। अब इसको कोड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 0 0, 1 पे तो हैच आ गया और 0 पे स्टार, और फिर यहाँ पे भी स्टार। ये समझ गए, आई होप ये समझ में आ रहा हो। कहीं पे भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, पूछ सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। अब देखो इसके बाद 4 की हमने निकाल ली जैसे, अब इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाओ, एग्जांपल जैसे है 21 की क्या करनी है आपको, बाइनरी वैल्यू निकालनी है। 21 की बाइनरी वैल्यू निकालनी है, क्या है, चलो बनाओ। 21 की बाइनरी वैल्यू निकालो, क्या होगा। अब 21 की कैसे निकलेगी बाइनरी वैल्यू, यहाँ पे 21 ले लिया आपने, चलो वैल्यू निकालो। स्लॉट से वैल्यू फिल करना है, स्टार्ट करेंगे स्लॉट से, 21 तक जाना है। 1 लिया, 2 लिया, 4 लिया, 8 लिया, देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 7 8 15, 15 ही हुआ। अभी भी और चाहिए, 21 है, तो क्या करेंगे, 16 भी लेंगे, यहां तक लेना होगा। अब देखो हो जाएगा, आप 21 से ये ज्यादा हो गया तो अब रुक जाएंगे। अब देखो 21 है, यहाँ पे क्या ऐसा आप चुनोगे कि आपको वैल्यू 21 आ जाए। इस यहाँ पे जितने वैल्यू है इसमें से क्या ऐसा आप सेलेक्ट करोगे कि आपको वैल्यू क्या आ जाए, 21 आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक तो 16 को ले लो, 16 4 20 और 1 21। ये यहाँ पे आपको माइंड से ही सोचना होगा, ठीक है, फटाफट। 16 ये याद हो जाएगा, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो ये याद हो जाता है कौन सा लेना है।
16 4 20 और 1 21, मतलब कि हमारा 16 पे तो वैल्यू ऑन है, 4 पे भी ऑन है और 1 पे भी ऑन है। छोड़ना किसको है आपको? 8 को छोड़ दो और 2 को छोड़ दो। तो इसकी बाइंडिंग वैल्यू क्या हो गई? 16 पे ये ऑन है तो मतलब 1, 8 पे ऑफ है 0, 4 पे ये ऑन है तो 1, 2 पे ये ऑफ है तो 0 और 1 पे ये ऑन है। तो ये हो गई इसकी बाइंडिंग वैल्यू। समझ में आ रहा है? 1 0 1 0 1 क्या होगी इसकी बाइंडिंग वैल्यू? अगर अपन के पास ऑप्शंस में 1 0 1 0 1 के फॉर्म में है तो ये हो गया आंसर, और अगर ये हैच और स्टार के फॉर्म में है तो क्या होगा? 1 की जगह हैच लगा, इसकी जगह स्टार लगा दो, 1 की जगह हैच लगा दो, 0 की जगह स्टार, फिर 1 की जगह हैच। ये हो गई कोडिंग के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप। इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, बाइंडिंग वैल्यू निकालनी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी का पैटर्न 2 करते हैं। इसका पैटर्न 2 है, एक क्वेश्चन देती हूं उसको सॉल्व करो पहले। ठीक है, क्वेश्चन है 72 डिवाइड 12 इंटू 3 प्लस 90 डिवाइड 2 माइनस 40। इसकी क्या करनी है? बाइंडिंग वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी क्या करनी है आपको? बाइंडिंग वैल्यू निकालनी है। इसका बाइंडिंग निकालो। कैसे करेंगे आप बताओ? इसकी बाइंडिंग वैल्यू निकालनी है। ये पैटर्न 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे आप? बोर्ड मास सबने पढ़ा होगा, बोर्ड मास तो आप सबने पढ़ा होगा। बोर्ड मास रूल क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ, इसको रहने दो, डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, है ना। मतलब ये क्या कहते हैं? भाग जो भी है, गुना जोड़ और घटाओ। ये प्रायोरिटी वाइज ऐसे सॉल्व करते हैं। अब चलो पहले इस इक्वेशन में, ये जो अपना इक्वेशन है यहां से यहां तक है। ठीक है, इक्वेशन में पहले डिवीजन का करेंगे सॉल्व। तो 72 डिवाइड 12 ऐसे सॉल्व करो इसको, फिर इंटू 3 प्लस 90 डिवाइड 2 माइनस 40, ऐसे ही सॉल्व होगा। डिवाइड को करो, 12 6 72 इंटू 3 प्लस 45 माइनस 40। अब फिर आप इसमें पहले इंटू वाले को कर लो, तो 18 प्लस 45 माइनस 40, पहले ऐड वाले को कर लो आप। ठीक है, 63 माइनस 40 और आपका क्या आंसर आ गया? 23। ये आ गया 23। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आया 23। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? इसकी बाइंडिंग वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? बाइंडिंग वैल्यू। तो अब अपन को बाइंडिंग वैल्यू किसकी निकालनी हो गई? 23 की। इसको मैं इरेज करती हूँ। 23 की बाइंडिंग वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैल्यू याद रखना किसकी? 23 की। चलो अब 23 की बाइंडिंग वैल्यू निकालते हैं। यहां से ये जो अपना स्लॉट था ना, ये मैंने इरेज कर दिया था। यहां से इस स्लॉट से क्या करो आप? बाइंडिंग वैल्यू निकालो किसकी? 23 की। अब निकालते हैं, कैसे करेंगे? 1 2 4 8 16, क्या आ जाएगा इतने में? 23 चाहिए? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, कौन कौन अपना ऑन होगा? 23 चाहिए ना, 16 4 20 2 22 1 23। हाँ 16 को लो, 4 को लो, 2 को लो और 1 को लो। इन सबको अगर आप आपस में ऐड करोगे तो क्या होगा? 23 हो जाएगा। मतलब कि 16 को तो हमने लिया, ऑन है हमारा वैल्यू 16 पे, 8 पे को नहीं लिया मतलब 8 पे वैल्यू ऑफ है, 4 को लिया मतलब 4 पे वैल्यू ऑन है, 2 को भी लिया तो 2 पे वैल्यू ऑन है, 1 को, हाँ 1 पे भी लिया तो 1 पे भी वैल्यू ऑन है। जोड़ लेना है लास्ट में, जल्दबाजी नहीं करनी है। 16 4 20 2 22 1 23 और फिर 8 को बस छोड़ना है, इसलिए 8 पे हमने पावर सप्लाई क्या किया? ऑफ कर दिया। ये हो गई हमारी 23 की बाइंडिंग वैल्यू 10111। अब अगर इस फॉर्म में दिया है ऑप्शन तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप इसको क्या करोगे? कन्वर्ट कर लोगे किसमें? 1 की जगह हैच, 0 की जगह स्टार, 1 की जगह हैच, फिर हैच एंड फिर हैच। डन। ये एक पैटर्न हो गया। 23 का बाइंडिंग वैल्यू निकालना है इस तरीके से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलसीएम ऑफ, आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम किसका निकालना है? 12 21 42। इसकी जो एलसीएम आएगी ना, इसकी बाइंडिंग वैल्यू बताओ आप क्या होगा? एलसीएम मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसको? लघुत्तम।
जो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर होता है इनमें, वो निकालना है। तो अब एलसीएम निकालने आप सभी को आता होगा। पहले एक बार फटाफट से इसकी क्या करोगे, एलसीएम निकाल लो 12, 21 और 42 की, सबसे जो तीनों में कॉमन फैक्टर होगा। 2 6 12, 21 लगेगा नहीं, 2 2 4, 2 1 2, 2 से तो लगेगा नहीं, ये 3 3 2 6, 3 7 21, 3 7 21, 7 से लगा लो 2 1 1, ठीक है। अब तो लगेगा नहीं, ये नहीं लगेगा, मतलब क्या आ गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, यही तो आया, ठीक है। ये कितना आ गया 84, ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, मतलब एलसीएम तो अपना आ गया 84। अब क्या करना है, 84 की बाइनरी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या करना है, 84 की बाइनरी वैल्यू निकालनी है। अब 84 की बाइनरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 84 की बाइनरी वैल्यू निकालनी है, चलो निकालो फटाफट, स्लॉट फिल करेंगे यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 सॉरी 32 64, ये 32 है और 64। अब 84 वैल्यू कौन कौन सा होगा ये सेलेक्ट करो, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा देखो, 64 ले लेते हैं और 64 में आपको कितना ऐड करना होगा, 20 और ऐड करना है। 20 के लिए हमने क्या पढ़ा था, 16 4 20 हो गया। तो मतलब 64 लेना है, 16 लेना है और 4 लेना है, इस तीनों पे तो हमारा पावर ऑन है। बाकी कौन छोड़ देंगे, इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इसको भी, इसको भी, मतलब 64 पे तो 1 है, मतलब ऑन है। 32 पे 0 हो गया, ऑफ है। 16 को भी लिया, 18 0, 4 को भी ले लिया तो 1, 2 को भी रहने दो, छोड़ दिया हमने, 1 को भी छोड़ दिया। तो हमारी बाइनरी वैल्यू कितनी आ गई 84 की, 10101010, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये बाइनरी वैल्यू आ गया, इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे हैच और स्टार की फॉर्म में। अगर हैच और स्टार की फॉर्म में अपना क्वेश्चन आएगा तो ये क्या था, एक पैटर्न 2 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालनी है। नेक्स्ट में क्या आएगा, किस पैटर्न से आएगा, एचसीएफ निकालो आप किसकी, 18 42 और 60, ठीक है। किसकी निकालनी है, 18 42 और 60, इसकी बाइनरी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। इसकी बाइनरी वैल्यू निकालनी है आपको। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन तीनों में सबसे कॉमन होगा। इसको हिंदी में कहते हैं मौसा, आई थिंक यही कहते हैं मौसम। एक्चुअली मुझे मैथ में हिंदी की टर्म्स थोड़े कम आते हैं, इस वजह से। चलो, इस मतलब की है अलग अलग इनका फैक्टर निकालना है आपको, ठीक है। 18 इसका निकाल लो आप, 42 का निकालो और 60 का फटाफट से निकाल लेंगे। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, ये तो निकल जाएगा। 42 का 2 2 4, 2 1 3 7 7 1, यही होगा। 60 का क्या हो जाएगा, 2 30 60, 2 15 30, 3 5 15, 5 1 5, यही होगा, ठीक है। अब इसकी क्या करते हैं हम लोग, कॉमन वैल्यू निकालते हैं। ये तो मैं इतना बड़ा बड़ा लिखती हूँ, इसमें स्पेस ही नहीं बचता। 18 42 60, क्या करते हैं यहाँ पे लिखो, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में लिख रही हूँ, पेपर में इतना अच्छे से कर करके नहीं जाना, यही से डायरेक्ट निकालना है। कॉमन देखो क्या हो जाएगा, 2 और ये 3, यही तो हुआ कॉमन, 2 और ये 3, मतलब कि क्या हुआ, दोनों में तीनों में कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कॉमन है। तो पहले देखो 2 है और दूसरा 3 है, तो 2 इंटू 3 मतलब कि एलसीएफ क्या, सॉरी एचसीएफ क्या आ गया आपका, 6 आ गया। मतलब 6 की बाइनरी वैल्यू निकालनी है हमें। 6 की बाइनरी वैल्यू क्या निकलेगी, 6 की बाइनरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 2 4, देखो 4 2 6, यही तो हो गया। 4 2 1 में ही आ जाएगा, 4 को ले लो, 2 को ले लो, 1 को छोड़ दो, मतलब 1 1 0, ये आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया हमारा आंसर, 1 1 0 आ गया आंसर, बाइनरी वैल्यू। अगर आप स्टार में ये देगा, हैच में देगा, मतलब कोडिंग में, तो उसमें अपन कन्वर्ट कर लेंगे उसको, ठीक है। चलो फटाफट से नेक्स्ट फॉर्मेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका एचसीएफ निकालना ही है। इसमें देखो ये अलग पैटर्न है थोड़ा, उस पर डिपेंड है। एचसीएफ क्या किसका निकालना है आपको, 18 22
35, इसकी क्या करनी है आपको, बाइनरी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी क्या करनी है, बाइनरी वैल्यू निकालनी है। चलो फटाफट से एचसीएफ अभी जस्ट निकाला था हमने, 18 का निकाल लो, 2 9 जा 3 3 जा 3 1, 22 की निकालो, 2 11 11 1, 35 की निकालो, 5 7 जा 35। अब भैया इसको क्या करेंगे, इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, कोई ऐसा चीज है जो तीनों में हो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसमें 2 है ही नहीं, 3 इसमें है तो इस दोनों में है ही नहीं, मतलब यहाँ पे तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अब जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो एचसीएफ क्या आता है, 1 1 ही ऐसा नंबर है जिससे तीनों में डिवाइड लग जाएगा, तो एचसीएफ 1 आया। अब 1 की बाइनरी कोडिंग क्या होगी, 1 की अगर वैल्यू पुट करोगे तो 1 ही होगा, 0 का 0 ही होगा, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसकी अगर कोई इस क्वेश्चन की आंसर की बात करेंगे, बाइनरी वैल्यू 1 आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट पैटर्न करते हैं, चलो भैया ये तो इजी लग रहा होगा आप लोगों को अभी, अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब आ रहा है मेन क्वेश्चन, ये तो था हमारा बेसिक, अब करेंगे मेन क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या आपको डायरेक्शन दिया रहेगा वहां पे कि 1 को तो आप 0 को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो स्टार से और 1 को कर रहे हो हैच से, ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब आपको वैल्यू किसकी इवैल्यूएट करनी है, हैच 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 इनटू हैच हैच। तब तक मैं ऑप्शन लिखती हूँ, अगर आप लोग को आता है तो आप लोग इसे कर लो पहले फटाफट, ठीक है। अगर आप लोग को आता है तो ये देखो, इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। मैं ऑप्शन लिख देती हूँ, चलो भैया ये जल्दी जल्दी में थोड़ा वैसा हो गया है, हैच और ये स्टार है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, ये अपन के ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है हैच 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 इनटू हैच हैच, इसको मल्टीप्लाई करना मतलब वैल्यू निकालनी है, तभी तो ये ऑप्शंस तक पहुंचेंगे। पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे पहले आप इसे। अब इस हैच 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 का मतलब क्या है, देखो इस हैच 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 का मतलब क्या है, अभी हमने स्लॉट पढ़ा था ना, 1 2 4 8 16 32 सो ऑन, इसको नहीं भूलना है, इस टेबल को, स्लॉट को नहीं भूलोगे, स्लॉट को भूलोगे तो ये नहीं बन पाएगा। यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 2 और 1, ये क्या कह रहा है, तीनों जगह हैच है, और हैच का मतलब क्या है, 1 1 का मतलब हमारा यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन है, वैल्यू कंसिडर करनी है, और जहां पे 0 स्टार है, स्टार का मतलब क्या होगा, 0, तो क्वेश्चन में स्टार है ही नहीं तो इसको भी हटा दो। 4 2 1 और यहाँ पे 2 है तो मतलब क्या हो गया, 1 और 2, यही हो गया इसके कहने का मतलब। अब अपन को इसकी वैल्यू ऐड करनी है, 4 2 6 1 7 हो गया, इंटू है बीच में, ये ध्यान रखना है, इंटू है, और 2 और 1 क्या हो गया 3, 7 इंटू 3 क्या हो गया 21। देखो इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 21 आया। 21 को की बाइनरी वैल्यू निकालेंगे पहले फिर से, ठीक है, 21 की बाइनरी वैल्यू निकालेंगे फिर से। 21 की बाइनरी वैल्यू कैसे निकल जाएगी, यहाँ पे देखो 1 2 4 8 16 16 4 20 1 21, यहाँ ऑन हो जाएगा, 16 पे 4 पे और 1 पे ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 पे ऑन 4 पे और 1 पे ऑन, मतलब यहाँ तो 1 0 1 0 1, ये समझ गए। नीचे हो गया, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, एक सेकंड, 21 का कह रहा था ये, ठीक है। 21 का निकालो तो क्या हो गया 16 4 2 1, 16 पे ऑन है, 4 पे ऑन है और 1 पे ऑन है, ठीक है। 1 0 1 0 1, ये आ गया हमारा बाइनरी वैल्यू। अब आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, स्टार और हैच के फॉर्म में, फटाफट करो। 1 को क्या करना है हैच, 0 को स्टार, 1 को हैच, 0 को स्टार और 1 को हैच, ये आ गया किसमें है भाई, हैच स्टार किसमें, हैच स्टार हैच स्टार हैच, ये ऑप्शन ए हमारा राइट है। कौन सा है, ऑप्शन ए अपना राइट है, ओके। यहाँ पे क्या राइट है, ऑप्शन ए राइट है। चलो अब नेक्स्ट पैटर्न करते हैं इसका। ये कुछ एक पैटर्न है जो इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर बाइनरी सीक्वेंस से क्वेश्चन आया तो इससे बाहर कुछ भी
भी नहीं आएगा। चलो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, पहले आप लोग इसे फटाफट कर लो, अगर आता है तो फिर आंसर मैच कर लेना मेरे सॉल्यूशन से। हैच स्टार हैच एंड हैच, सेम वही इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि 0 को क्या करेंगे स्टार और 1 को हैच। चलो करो इसे फटाफट। ओ सॉरी, ऑप्शन मैं लिख देती हूँ, ये रहा क्वेश्चन, आप लोग इसे सॉल्व करो, तब तक मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख देती हूँ। हैच हैच हैच, ये सारी हैच है, ठीक है। बी में है हैच स्टार 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 हैच। सी में है आपका हैच हैच स्टार स्टार और हैच। डी में है हैच स्टार स्टार हैच हैच, ठीक है। चलो ये हो गए ऑप्शन, फटाफट इसे सॉल्व करो, उसी पैटर्न पे है। 3 जगह है ये, 1 हैच की जगह 1 होगा, 1 और यहाँ 0, यही तो हुआ। सीधा मैं वैल्यू लिख रही हूँ, सॉरी, 4 2 1 और यहाँ पे कितना है 8 4 2 1, यही तो होगा। अब चलो इस पे कौन कौन सा ऑन है, 4 ऑन है, 2 ऑन है और स्टार मतलब 1 की वैल्यू इसको छोड़ दो क्योंकि स्टार है मतलब 0 है, इसको लेना नहीं है। सेम इसी में देखो क्या करना है आपको, हैच है स्टार है, सॉरी हैच है तो मतलब ये ऑन है, स्टार है मतलब ये ऑफ है, ये हैच है मतलब ये ऑन है, ये भी हैच है मतलब ये ऑन है, ठीक है। 1 1 0 हो गया, सॉरी ये 1 1 0 तो लिखना ही नहीं है, ये इवैल्यूएट करने के लिए था। 4 और 2 6 हो गया, ये ऑन किस किस पे है, 8 2 10 1 11, यही तो है, प्लस है बीच में, सॉरी क्या है प्लस है बीच में, तो 11 और 6 क्या हो गया आपका 17। इसको सॉल्व किया तो 17 आया। अब क्या करना है आपको, 17 की बाइनरी वैल्यू निकालो, 8 4 2 1, कौन सा हो जाएगा 8 4 12, नहीं 16 भी आएगा इसमें, 16 और 1 17, ठीक है। 16 और 1 17 मतलब 1, इस सबको छोड़ना है, 0 0 0 हो जाएगा, ये ऑफ रहेगा आपका, तो 1 0 0 0 1, यही तो आया आंसर, क्या आया 1 0 0 0 1। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में, 1 की जगह हैच और 0 की जगह स्टार, दैट्स इट, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ये कौन सा ऑप्शन है, हैच स्टार 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 हैच, ऑप्शन बी इज राइट। कौन सा हो गया, ऑप्शन बी राइट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक पैटर्न था, इस पैटर्न के भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसको अच्छे से नोट्स बनाओ, जैसे जैसे मैं इसका ट्रिक बता रही हूँ एक एक क्वेश्चन का नोट्स बना लो आप लोग, ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हमने कुछ एक क्वेश्चंस कर लिए, ये इतने ही थे। अब टाइप 2 आएगा, सी अब कौन सा हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। नेक्स्ट मैं आप लोग को एक होमवर्क दे देती हूँ, ई ज्योति आपने पढ़ा होगा, ठीक है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग सबने किया होगा, ई ज्योति वाला कॉन्सेप्ट 5 10 15 20 25, इसको थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ई ज्योति के कॉन्सेप्ट वाले जितने पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप पे उसको डिस्कस करेंगे। इस सेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज आप लोग कमेंट करो, एंड आई होप ये सेशन पसंद आया हो, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करो आप, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दो, और इस सीरीज को अच्छा लग रहा हो तो आप बताना मुझे कमेंट करके कि ठीक है इसको कंटिन्यू करना है, ओके। रीजनिंग को ऐसे ही हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को 2 से 3 वीडियो में खत्म करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो भी टॉपिक उठाएंगे उस पर चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलिए प्रैक्टिस कीजिए इन सबको, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।